यहाँ एक हौज है और इस हौज में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसको सुन के आप भी कांप उठेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस हौज की जहाँ चार मौत एक साथ हुई है। और मौत कैसे हुई है वो आपको बता दे कि जब शटरिंग खोलने के लिए इस हौज के अंदर एक व्यक्ति प्रवेश करते हैं तो वो अंदर में रह जाते हैं। उसके बाद जब पहला व्यक्ति बाहर नहीं निकलते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी प्रवेश करते हैं, वो भी इसके अंदर रह जाते हैं। तब सनसनी वाली घटना हो जाती है। तीसरा व्यक्ति भी उसे बचाने के लिए इसी हौज के अंदर जाते हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी बात थी जो तीनों के तीनों अंदर रह गए। जब तीनों बाहर नहीं निकले हैं उसके बाद चौथा व्यक्ति भी इसके अंदर प्रवेश किए हैं और चौथा व्यक्ति भी इसके अंदर ही रह गए हैं। यहाँ बहुत बड़ी दर्दनाक घटना घट गई है जहाँ चारों की मौत इस हौज के अंदर हुई है। और इस हौज के अंदर होने के बाद दर्दनाक घटना जो आप सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। ये हौज है, ये हौज जो आप देख रहे हैं लगभग 15 दिन इस हौज को छोड़ा गया होगा। जब एकाएक इसमें प्रवेश किए हैं तो कहीं ना कहीं इस हौज के कारण उन चारों व्यक्तियों की मौत हुई है। बता दे, जब इसके अंदर प्रवेश किए होंगे तो ऑक्सीजन की कमी रही होगी, बहुत सारे गैस बन गए होंगे जिसके कारण उन चारों व्यक्तियों की मौत इसके अंदर हुई है। ऐसा ही घटना बेनीपट्टी में घटी थी जहां हौज में के अंदर जाने के बाद 3-4 लोगों की मौत हुई थी। तो वही आप देख सकते हैं कि सेम घटना यहाँ घटी है और प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जहां भवन बन रहे हो और इस प्रकार के हौज बन रहे हो तो उसके लिए कोई गाइडलाइन तैयार करना चाहिए। आखिर घटना कैसे घटती है लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इस जो मिस्त्री है, जो काम कर रहे मजदूर होते हैं, उन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि इस हौज को एक दिन पहले खोल देना चाहिए ताकि इसके अंदर जो गैस रहता है वो निकल जाए। लेकिन एकाएक प्रवेश होने के कारण चारों की दर्दनाक मौत इस हौज के अंदर हुई है। जैसे जानकारी यहाँ के लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है कि चारों के चारों की मौत अंदर में नहीं बल्कि बाहर में हुई है। जब चारों को बाहर निकाली गई थी तो चारों की सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत देरों तक उन चारों को इसी जगह पे लेटा दिया गया था। तो आप पीछे दिखाइएगा, इस रूम में लेटा दिया गया था और लेटाने के बाद बहुत देरों के बाद डॉक्टर आते हैं और उसके बाद चारों की मौत हो जाती है। तत्काल उपचार किया जाता या तत्काल उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता तो शायद बच भी सकते थे, लेकिन जो होना था वो हो गया है। लोगों से राय लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर घटना कैसे घटी है। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद नूरुल आइन मेरा नाम है। मैं हरलाखी का रहने वाला हूँ। ये हरने का बहुत ही दुखद और अफसोसनाक हादसा है। जी जी, अगर थोड़ा सा हुकूमत और पुलिस सतर्क रहती तो ऐसा हादसा नहीं होता। जैसा कि सुनने में आया हमको भी कि जब लाश को जब निकाला गया हौज से तो उसमें सांस बाकी थी, मगर उसका कोई इलाज नहीं हो सका। कितना देर तक लगभग बाहर में रखा गया है? 4 घंटा। कितना देर का? क्या नाम है भैया? हमारा तो घर हुआ कमलाल पट्टी। सुनने में आया कि 4 घंटा से प्रशासन यहाँ पे रोक करके यहाँ के कोई बासी हैं? बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफुद्दीन अंसारी है। क्या हुआ था यहाँ घटना? हादसा तकरीबन हम लोग चौक पे है, दुकान है हमारी। सबसे पहले बताइए कि हादसा का कारण क्या है और हादसा होने के बाद क्या स्थिति बनी है? हादसा के कारण जैसी खबर हुई है कि कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम लोग वहाँ से आए थे, उस टाइम में तकरीबन 9:45 बज रही थी। 9:45 बजे की हादसा है ये। और तकरीबन जितनी भी देर यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो लिखा पढ़ाई करने के दरमियान जो हुआ है उस टाइम में किसी को भी इस लाश में टच करने का हुकूमत नहीं दिया इजाज़त। अगर उस समय पहुंचे थे यहाँ? हाँ, यहाँ पे पहुंचे थे। निकालने टाइम में भी हम लोग यहीं पे थे। लाश को जब निकाल रहे थे उस समय लाश की क्या स्थिति थी? लाश की स्थिति पानी से डूबा हुआ था। पानी से जो निकाला गया है उसमें तो जगह से लग रहा था कि ये बिल्कुल खत्म है। लेकिन जब यहाँ से जब बाहर निकाला गया उस लाश को देखा गया है और जब परिजन सब अपने लाश को लिया है तो कुछ लोगों का कहना हुआ कि उसका सांस कुछ चल रही थी, इसीलिए हल्ला हुआ, भगदड़ हो गई। कुछ प्रशासन से भी कुछ लोगों की कहा गुस्सा गुस्सी हो गई। प्रशासन सभी को समझाए भी, लेकिन जब एक को लेकर के जैसी इमरजेंसी में भागा वहाँ पुलिस की गाड़ी से तो रास्ते में या हॉस्पिटल पहुँचते वो दम तोड़ दिया है। अच्छा, ये बताइए कि चारों एक साथ प्रवेश किए थे कि बारी बारी से? बारी बारी। जो एक जो लेबर इसमें काम कर रहे थे जो भी थोड़ा पहले से, वो पहले गए अंदर। उसके बाद दूसरा जो गया उसको कोई लेबर था? हाँ, वो भी मिस्त्री था वो। अच्छा। जो ठेकेदारी कर रहा था यहाँ पे। अच्छा। वो भी दोबारा गया अंदर, तो वो भी अब जो है ना आवाज़ जो है ना कुछ बोल नहीं रहा था। तो फिर तीसरा आदमी जो पहुँचा है वो भी जो है चला गया अंदर।
तो उसका जो भाई है, जो सगा भाई जो अंदर चला गया था, वो बाहर से जो आया है चौक पे, तो किसी ने कह दिया तुम्हारा भाई फंसा हुआ है। वो गाड़ी रोक कर जैसे ही संतोष नाम है उसका, संतोष से नीचे गया है, उतने में वो भी रह गया अंदर। तब हल्ला हो गया, बहुत बुरी तरीके से मर गया, सभी मर गया। पूरे गांव के आदमी जब आया है, प्रशासन है, तब सामने में निकाला गया। यहाँ से प्रशासन की दूरी कितनी है, माने प्रशासन का हेडक्वार्टर कितना दूरी पे है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी पर। जैसा जानकारी यहाँ प्राप्त हो रही है कि 1 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी प्रशासन को किस प्रकार की एहतियात बरतनी चाहिए थी, यहाँ आने के बाद से पता चल रहा है कि प्रशासन के माध्यम से उन लाशों को तो बाहर निकाला गया है, लेकिन बाहर निकालने के बाद किसी को लाश के पास नहीं जाने दिया गया, और जिसके कारण बहुत सारी ऐसी बात है जो ये लोग बता नहीं रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि जब उनको निकाला गया तो क्या उनके साथ प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर भी आए थे? नहीं, डॉक्टर जिस टाइम में आए थे हम चले गए थे फ्रेश होने के लिए, तो डॉक्टर का कहना हुआ, यहाँ के जो लोग बता रहे थे कि डॉक्टर ने देख करके बता दिया कि मृत्यु घोषित कर दिया। परसा हम सुन छली छत पर, बुझले? हाँ हाँ, एक समय कहियो चारू के से निकाल चारू के निकाल के त ध देलकै। केकरो नहीं पैसा देलकै, ककरो ने पैसा देलकै? नहीं मरद कहबे का चली पुलिस दल लगा ये सुने से सुन आनी केकरो नहीं पैसा देलकै। तो ओइ समय में जे से हुन कर सके कोन स्थिति छलै है? अब में देखी न देखलकै के देखी न देलकै केकरो देखलकै। हम सब कुटुंब सब आयल छले, बहिन पुता ओइ में देखलिए केकरो कहती में अथी में मैयत में त केकरो भीड़ ही नहीं देलकै, नहीं भीड़ देलकै, नहीं खाली मुंह घर घर देखा दे छले आ केकरो नहीं भीड़ देलकै। अच्छा मारो का कैमरा देखो नहीं देलकै, अंदर तो हमरे देखे छी केवारी लगा देलकै, नहीं देखा देलकै, नहीं देखा देलकै है ना गेट लगे छले, खाली गेट लगा दे। तो आप देख सकते हैं कि ये गेट है, इस गेट को लॉक कर दिया जाता था ताकि लोगों की भीड़ जो है सो अंदर नहीं आए। उस समय की क्या स्थिति रही है ये पता तो नहीं चल रहा है कि उनकी सांसें चल रही थी या नाड़ी चल रही थी, वो नहीं पता चल रहा है। लेकिन बता रहे हैं कि वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। यह लोग यहाँ बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं, लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि आखिर घटना कैसे घटी है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शमसुल हक जी, घटना के बारे में कुछ बताइए। घटना के बारे में वो काम कर रहे थे, एक मजदूर कलाम नाम है उसका, कलाम नाम करके उसको गया अंदर सेटिंग छुड़ाने के लिए। कलाम मिस्त्री था या लेबर था? लेबर था। अच्छा। मिस्त्री ने कहा कि अंदर जाओ, जो ठिका लिया हुआ था मिस्त्री। इसके बाद वो अंदर गया है, तो जाने के बाद उसको कुछ लापता है, वो कुछ आवाज नहीं आ रहा है। 1 मिनट के बाद में मिस्त्री खुद अपने गया है। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या है? रंजे। वो गया है, उसका भी 2 सेकंड के बाद कोई पता होता नहीं है, समझ गए। वहाँ पे हम लोग बांस गिरा है, पानी नापे हैं, पानी इतना था। इसके बाद में सीढ़ी गिरा है, तो अब सोच रहे हैं कौन जाएगा। उतने ही में उसका चचेरा भाई राजू नाम है उसका, विकास, वो आया है, वो अंदर गया है। वो गया है तो जाने के बाद एक आदमी को उसमें से उठाया है, उस साथ इतना पानी हुआ है तो उसको उठाया है, इतना ऊपर लाया है, और उसको ले करके वो भी उसमें नाचने लगा। सर ऊपर है, सर नीचे, धर ऊपर है, सर नीचे है। उसमें घूम करके वो भी तुरंत 2 सेकंड के बाद वो भी गिर पड़ा है, मर गया। इसके बाद में चौथा आदमी गया, उसका नाम क्या है? चौथा आदमी क्यों गया है? उसी को निकालने बचाने के लिए। जब आप देख रहे थे कि 3 आदमी चला गया था, तो उस चौथा आदमी को तो समझ जाना चाहिए। अब उसका भाई था ना, अपना भाई था, वो भी गया बचाने के लिए, निकालने के लिए। वो भी जैसे अंदर गया चौथा आदमी, वो भी उसी रह गया। इसके बाद हम लोग किसी को नहीं जाने दिए हैं, किसी को जाने नहीं दिया। नहीं, इसके बाद में प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आया है, फोड़ करके सबको निकाला है, फोड़ करके निकाला है। हाँ। तो उस समय जितना भी हौज में अभी जगह है, हाँ। उससे कम था? हाँ, कम था। वो जो अच्छा, जब तक हौज जो माने जब तक सेटिंग लगा हुआ था, तो हौज के ऊपर में जो है ढक्कन दे दिया होगा, क्योंकि कोई बच्चा गिरे नहीं, किसी प्रकार से उसकी सावधानी रखी होगी। ढक्कन था, उसके ढक्कन हटाने के बाद प्रवेश किए हैं। हाँ। जिस प्रकार से आशंका जता रहे थे हम, उसी आशंका के आलोक में ये घटना घटी है। समझ सकते हैं जब हौज को 15 से 20 दिन छोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर कितने प्रकार के गैस बन रहे होंगे ये आप समझ सकते हैं। और आप लोग भी यदि कहीं घर बना रहे हो, आप मिस्त्री हैं या लेबर हैं, तो सचेत हो जाइए। ये मधुबनी में दूसरी घटना जिसको हम ग्राउंड जीरो से दिखाए हैं, जहां शटरिंग खोलने के दरमियान मौतें हुई है, जहां एक तरफ बेनीपट्टी में 3 लोगों की मौतें हुई थी, तो वहीं आज हरलाखी प्रखंड के हरने गांव में 4 लोगों की मौत हुई है। तो इसी से पता चलता है कि आप शटरिंग खोलने जा रहे हैं तो एहतियात बरतिए। एहतियात नहीं बरतते हैं तो घटना शायद ऐसा ही हो सकता है।
आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इससे कुछ ना कुछ आपको जानकारी प्राप्त हो ही जाएगी कि सेटरिंग को जब 15 दिनों या 20 दिनों तक छोड़ दी जाती है, सेटरिंग खोलने के लिए जब आप जाते हैं हौज में, तो शायद बहुत सारी जहरीली गैसें बन जाती है उसके अंदर और इसी से घटना घटती है। और कुछ कारण है जो घटना हो सकती है, घटना होने का कारण कुछ बता सकते हैं? नहीं, कोई कारण नहीं है। और कुछ एक्स्ट्रा कारण? ये कोई एक्स्ट्रा कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट अंदर में रहा हो, पानी का संपर्क रहने के कारण बिजली से संपर्क अब ये सब खुदाई कुदरती हम लोग नहीं बता नहीं पता है। बिजली वाला कुछ नहीं है तो बहुत सारी बातें हैं, चूंकि जो अंदर गए थे उसके बाद तीसरा चौथा जो अंदर गए हैं वो अंदर ही रह गए हैं। बता रहे हैं कि उसके बाद किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया है। जब लगा कि नहीं इसके अंदर कुछ हो रहा है, इसके अंदर जो हलचल नहीं दिख रही थी, उसके बाद लोगों को संदेह हो गया। जो भी जाने वाला था वो नहीं गए हैं और अच्छा किए जो नहीं गए हैं, नहीं तो 4 के बदला कुछ और भी घटना हो सकती थी। तो इस प्रकार के लेकर के हम हरने गाँव के लोगों से बात किए हैं।